विषय है वीतराग विज्ञानता। बात अत्यंत स्पष्ट है। इस वीतराग विज्ञानता के संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता ही क्या है। थोड़ा सा हम अपने उपयोग को सूक्ष्म करें तो ये बात स्पष्ट है। वीतराग विज्ञानता इस शब्द का प्रयोग आदरणीय पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने सर्वप्रथम किया था। इसके पहले वीतराग विज्ञानता शब्द का प्रयोग अन्य टीकाओं में तो प्राप्त होता है, लेकिन किसी मंगलाचरण में प्राप्त नहीं होता। तो इस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार क्यों किया जा रहा है, इस बात की चर्चा करने हम यहाँ बैठे हैं। दो प्रकार से हम अपनी बात को पूरा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे एक छोटा सा अनुशीलन जैसा मैंने किया है, और वो है मंगलाचरणों के संबंध में ही, कि किस किस प्रकार के मंगलाचरण हमारे आगम में पाए जाते हैं, और उन सभी मंगलाचरणों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार इस वीतराग विज्ञानता रूपी मंगलाचरण पर हम अंत में निष्कर्ष रूप में पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये वीतराग विज्ञानता है क्या चीज़, और इस वीतराग विज्ञानता से प्राप्त क्या होता है। इन सभी बातों पर थोड़ा सा विस्तार से हमको चर्चा करनी है। सर्वप्रथम बात शुरू करते हैं मंगलाचरण से। बहुत सामान्य सी बात है, मंगलाचरण 4 कारणों से किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। ये न्याय के विद्यार्थी हों, आगम के विद्यार्थी हों, अध्यात्म के द्रव्यानियों के विद्यार्थी हों, कर्णानियों के विद्यार्थी हों, सब इस बात को जानते हैं। मंगलाचरण 4 कारणों से किया जाता है। अब इन 4 कारणों में से एक कारण जिसकी चर्चा मुझे करनी है वो ये है शिष्य बोधाय, अर्थात शिष्य के बोध के लिए, अर्थात शिष्य को ज्ञान कराने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। आचार्य अत्यंत वीतरागी व्यक्तित्व हैं। आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में पंडित जी लिखते हैं कि जो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं का तात्पर्य क्या हुआ? मुनि धर्म का वास्तविक स्वरूप वो 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब कहा जाता है। 6वें गुणस्थान के लिए जितना भी विस्तार किया गया है उसको मात्र एक लाइन में कह दिया जाए तो वो कुछ इस प्रकार से है। राग की भट्टी में जब मुनिराज जलते हैं तब वे 6वें गुणस्थान में आते हैं। दादा अपने प्रवचनों में इस बात को रखते हैं। अभी 1-2 दिन पुरानी ही बात हुई है कि इस बात पर अच्छी खासी पिटाई होगी यदि हम ये कहें कि राग की भट्टी में ये शास्त्र लिखे गए हैं। हम ये कहें 28 मूल गुणों का पालन इस राग की भट्टी में होता है। हम ये कहें, आप इसकी गहराई में जाना, बहुत गहराई में जाना। यदि हम सिर्फ इतना ही कह दें कि राग की भट्टी को मुनिराज अत्यंत हे जानते हुए शुद्धोपयोग में ही लीन रहने की भावना भाते हैं, तो बताइए उस राग की भट्टी में होने वाले जो कार्य हैं वो श्रेष्ठ हैं अश्रेष्ठ हैं? मुनिराज को उन कार्यों के प्रति कैसी बुद्धि होती है? प्रयोजनभूत बुद्धि होती है, अप्रयोजनभूत बुद्धि होती है, या यूं कहूं हे बुद्धि होती है, उपादेय बुद्धि होती है? देखिए बहुत ज़्यादा खुलासा हो रहा है इस बात का। आप थोड़ा सा ही इसमें यदि उलझ गए तो परेशानी ये हो जाएगी कि इन ग्रंथों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए शिष्य बोधाय इस शब्द को बता करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सभी मंगलाचरणों में एक कार्य यह किया गया है कि कैसे हम इस बात की गहराई तक समझ सकें। देखिए, मुनिराज कहो, आचार्य कहो, वो तो तत्व जानते थे, और यदि वो तत्व नहीं जानते थे तो फिर लिखा कैसे उन्होंने? ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो तत्व स्वयं के लिए तो जानते थे ही ना। यदि वो स्वयं के लिए उस तत्व को नहीं जानते थे तो फिर वो कहाँ से आया? ये तो फिर वेदों की कहानी हो जाएगी। वेद क्या करते हैं आपको पता है? वेद के ऋषि होते हैं। वेदों को सामान्यतः अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात किसी के द्वारा ये नहीं लिखे गए हैं। तो कहाँ से आए ये वेद? तो वो कहते हैं ऐसा एक डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित होता है शंकर के साथ, परम ब्रह्म के साथ, और वो कनेक्शन से वो ऋषि जो हैं उन्हें अपने आप ज्ञान होता चला जाता है
और वे लिखते चले जाते हैं। इसमें उनके स्वयं का कुछ भी नहीं है। अतिशयोक्ति तो इस बात की है कि वे ऋषि जब ये लिख देते हैं उसके बाद वे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। ये बात यहाँ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ जो मुनिराज हैं वो मूल तत्व को पहले जानते हैं। पहले कौन सा गुणस्थान होता है? छठवां होता है कि सातवां होता है? आप बिल्कुल एक स्वर में कह सकते हैं सातवां गुणस्थान होता है। ये इस बात की सिद्धि कर रहा है, उन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व की प्रसिद्धि कर ली है। यदि उन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व की प्रसिद्धि कर ली है तो अब ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है? उनका तो काम हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी ये ग्रंथ लिखे गए हैं इनकी उपयोगिता उन मुनिराज के स्वयं के किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है। ये उनकी अत्यंत करुणा के द्योतक हैं, अत्यंत करुणा के द्योतक हैं। जिस समय हम इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं उस समय असातना दोषों को गिनाया जाता है। क्यों गिना रहे हैं ये तो आप अपनी स्कूल की किताब भी खोल करके पढ़ लें तो भी असातना के दोष तो गिनाए जा सकते हैं ना? नहीं, ये जिनवाणी विशुद्धि के द्वारा देशना का कार्य करती है। दोबारा कहता हूं, ये जिनवाणी विशुद्धि के द्वारा देशना का कार्य करती है, इसीलिए इस जिनवाणी को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसी कारण इसको पढ़ने में तुम जितना प्रमाद करोगे, कितने होते हैं असातना दोष? 84 असातना दोष गिनाए जाते हैं। यह असातना दोष सिर्फ इतना बताने के लिए है, भाई तुम्हारे ज्ञान में जब मुनिराज ने अपने उस शुद्धोपयोग रूप परम मुनि धर्म के कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए ये ग्रंथ लिखे तो तुम्हें इतनी विनय और विवेक नहीं आती कि हम इस जिनवाणी को कैसे पढ़ें, हम कैसे इसे अपने जीवन में धारण करें, हम किस प्रकार इसके स्वरूप को समझकर आत्मसात करें। इसलिए है असातना दोष। चलिए मूल विषय पर मैं अपने विषय पर आता हूं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है? शिष्य बोधाय, अर्थात उस शिष्य को यह समझाने के लिए तुमने यदि इस तत्व को बिल्कुल निर्विवाद रूप से नहीं पहचाना। अच्छा चलिए और दूसरी बात पूछता हूं मैं आपसे, आचार्यों के शिष्य कौन हैं? क्या आचार्यों के शिष्य भी वे छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज नहीं है? फिर क्या शिष्य बोधाय? वो भी तो जानते हैं सब बात। यही बात मुझे वीतराग विज्ञानता के दृष्टिकोण से भी आपसे करनी है। वो हम थोड़े से देर में करेंगे जब हम मंगलाचरणों के बारे में चर्चा कर चुके होंगे। जो पढ़ा रहा है वो भी छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती, जो पढ़ रहा है वो भी छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती, जिस विषय को पढ़ा रहा है वो भी आत्म तत्व का ही विषय है, तो क्या विशेष हुआ? क्यों पढ़ाना है ये सब? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? इसका सीधा सीधा कारण यदि आपको समझना है तो कारण मात्र इतना है, इन ग्रंथों के मंगलाचरणों का स्वरूप समझना। मंगलाचरण क्या किए गए हैं उससे आप ये समझ सकेंगे कि मंगलाचरण क्यों किए गए हैं। सर्वप्रथम मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, सामान्यतः इन सभी मंगलाचरणों को 4 विभिन्न विभागों में विभाजित किया जा सकता है। जिन आगम में जितने आपको मंगलाचरण मिलेंगे उनको आप इन सामान्य 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो मंगलाचरण किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मंगलाचरण माना जाता है, वो है पंच परमेष्ठियों का मंगलाचरण। कौन से ग्रंथ में सर्वप्रथम इन पंच परमेष्ठियों का मंगलाचरण पाया जाता है? षटखंडागम। और ये मंगलाचरण किसने लिखा है? भूतबली ने कि पुष्पदंत ने? पुष्पदंत ने। चूंकि उम्र कम थी, उम्र अधिक थी और ग्रंथ लिखने का कार्य उन्हें प्रारंभ करना था, वे ज्येष्ठ थे, इसलिए उन्होंने ग्रंथ लिखने का कार्य पहले प्रारंभ किया। उस बात की अपनी उपयोगिता है। अच्छा, दूसरी बात, सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि कुंदकुंदाचार्य की कृतियों में सर्वप्रथम कृति यदि कोई थी तो वो थी प्रवचनसार। ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। आप मतभेद सारे बन सकते हैं, बात बहुत हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि समयसार पहले लिखा गया था क्योंकि उस संबंधी तो उन्हें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी नहीं। अब बिल्कुल अर्थ ऐसे मत निकालना, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी इसका मतलब सीमंदर की दिव्य ध्वनि से कोई लेना देना नहीं था, वो दिव्य ध्वनि बिल्कुल निरर्थक थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं कि इस मूल तत्व की जानकारी तो उन्हें पहले से थी ही। समय सार की मूलभूत विषय वस्तु क्या है? क्या है समय सार की मूलभूत विषय वस्तु? अरे अपनी आत्मा रूपी ध्येय को पहचानना। वो दूसरी गाथा के अनुशीलन लिखते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस बात को साफ साफ लिखा है, बिल्कुल लास्ट के पैराग्राफ में उन्होंने इस बात को लिखा है। उसका अंतिम पद बोलता हूं मैं, समय अपन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। समय सार ध्येय है। समय सार ध्येय है का तात्पर्य ये है, समय सार की प्राप्ति तो उन्हें हो ही गई थी। उस समय सार की प्राप्ति के लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि हम प्रवचन सार की विषय वस्तु पर थोड़ा सा प्रकाश डालें अपने ही ज्ञान में, तो हमें इस बात का स्वरूप हम समझ सकते हैं कि हो सकता है सिमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनने के बाद यदि कोई ग्रंथ लिखा गया तो वो प्रवचन सार हो सकता है। हो सकता है इसलिए क्योंकि हमारे पास में कोई बहुत ठोस ऐतिहासिक साध्य नहीं है जिनसे हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, फिर भी लोगों ने इस बारे में बहुत लिखा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रवचन सार के मंगलाचरण के लिए उन्होंने 5 अलग अलग प्रकार से कहो या 5 पदों में इस बात को समझाने की कोशिश की है कि पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है। उसकी आखिरी लाइन तो वो ये लाइन है कि इन सबको हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इनके नमस्कार पूर्वक क्या चाहते हैं। ओ संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। मैं उस साम्य को प्राप्त करना चाहता हूं जिससे कि उस निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात जो यहाँ पर चल रही है वो ये बताने के लिए चल रही है कि सबसे पहला जो मंगलाचरण होता है वो पंच परमेष्ठियों के नमस्कार पूर्वक कहा गया है, और उसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। तो बालबोध ही आपको इतना पढ़ा देती है कि पंच परमेष्ठि व्यक्ति विशेषता के द्योतक नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को पंच नमस्कार मंत्र में नहीं नमस्कार किया गया है। ये पद विशेष हैं, पद विशेष हैं। ये भी आप ऐसा भी कह सकते हैं, अवस्था विशेष है। व्यक्ति विशेष मतलब आप आदिनाथ को नमस्कार करें, भक्तामृत स्तोत्र, आप नेमिनाथ को नमस्कार करें तो आपके जीव कांड, कर्म कांड, इन सभी में नाम लेकर के नमस्कार किया गया। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप सीधे महावीर को ले लीजिए, नमः श्री वर्धमानाय। फिर एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघाई कम्ममलम पणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। तो ये वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया। इस प्रकार कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है नमोकार मंत्र में। क्यों नहीं किया गया है? इसके पीछे कारण है कि इन सब ने जिस चीज को प्राप्त किया है उसका एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय? वो उपाय है मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस कारण से हम इनको नमस्कार करते हैं, अन्य और कोई कारण नहीं है। मोक्ष की यदि आप प्राप्ति चाहते हैं, आज ही सुबह के प्रवचन में या कल शाम की बात होनी चाहिए, एक लाइन आई थी कि संसार मार्गियों का जो ध्येय होता है, प्रयोजन होता है, वो मोक्ष मार्गियों से बिल्कुल उल्टा होता है। यदि आपको संसार की रुचि है, सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा। लेकिन यदि आपकी मोक्ष मार्ग की बुद्धि है, एयत्तस्सुवलंभो नवरिण सुलहो विहत्तस्य। इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे मोक्ष मार्गियों की और संसार मार्गियों की प्रवृत्तियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। चलिए, ये एक पहले नंबर का नमस्कार हुआ जिसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है। दूसरा जो नमस्कार सामान्यतः पाया जाता है, ये सबसे उत्कृष्ट अर्थात सबसे उत्कृष्ट गुणस्थानातीत दशा वाले ऐसे सिद्ध भगवान को किया जाता है। बहुत सामान्य आपको प्रयोग इसके सब जगह मिल जाएंगे, जैसे गोमटसार जीव कांड बिल्कुल शुरू ही किया है और उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये कह दिया, सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरैण भूषण उदयम जीवस्य परूवणम वोच्छम। अर्थात इन्होंने यहाँ सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए अंत में ये कहा कि हम इस जीव समास की प्ररूपणा को शुरू करते हैं।
ऐसे ही आपको एक समान मंगलाचरण मिल जाएगा जो आपको सबको याद होगा, आप सब मेरे साथ दोहरा सकते हैं। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली भणिदम। इस नमस्कार मंत्र, इस मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया गया है, अर्थात हम जिस परम पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं उस पदार्थ की सबसे उत्कृष्ट दशा को जो प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद जो तीसरे नंबर का मंगलाचरण किया गया वो अरहंतों के लिए नमस्कार किया गया। अरहंतों को नमस्कार क्यों किया जाता है, इसके लिए तो बिल्कुल मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मंगलाचरण लूंगा, बाकी सिर्फ ग्रंथों के नाम लूंगा। कौन सा मंगलाचरण है वो? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आयते। इन सभी, मैं जितने भी आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं, इन सबको आप अपनी सुषुप्त मन में बचा करके रखना, क्योंकि इन सभी मंगलाचरणों से वीतराग विज्ञानता निकलने वाली है। सभी मंगलाचरणों से, जितने पढ़ रहे हैं हम अभी यहां पर, जितने नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी निकलने वाली है। इसीलिए बिल्कुल आप घबराने की बात ही नहीं है कि हमारा विषय कहां जा रहा है। तो अरहंत को नमस्कार क्यों किया जाता है? यद विद्या दर्पणायते, जिसकी सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, अर्थात जिसकी ऐसी विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, उस विद्या के द्वारा उस व्यक्ति ने सकल लोकालोक के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने की विद्या को ग्रहण कर लिया है। इसीलिए हम हे अरहंत आपको नमस्कार करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है नहीं, इसके ऊपर की लाइन क्या है? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, अर्थात सभी कर्म कलंकों को जिन्होंने नष्ट कर दिया। ऐसा है क्या? क्या सभी कर्म कलंकों को नष्ट कर दिया है वर्धमान स्वामी ने जब हम अरहंत दशा में उन्हें नमस्कार कर रहे हैं? तो ये और एक विचारणीय बिंदु आपके लिए है। हम जब भी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के मंगलाचरण कर रहे हैं, तब तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा करके रखना कि हम अरहंत को ही नमस्कार कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष मतलब भगवानों में व्यक्ति विशेष। अब आप कुंद कुंदाचार्य में लेकर के उन्हें समभिरूढ़ित न करें, सामान्य बात है। तो केवल ज्ञान को नमस्कार किया जाता है। केवल ज्ञान को नमस्कार क्यों किया गया? क्योंकि वो 4 प्रकार के कर्म रूपी कलंकों के नष्ट होने पर प्राप्त हुई विद्या है। पक्की बात है? चलिए, अब मैं सिर्फ ग्रंथों के नाम दे रहा हूं, बिल्कुल उसका कोई विश्लेषण नहीं करूंगा। कर्मकांड, कर्मकांड के मंगलाचरण में भी उन्होंने अरहंत भगवान को नमस्कार किया। वृहद द्रव्य संग्रह, रत्नकर्ण श्रावकाचार, आप्तमीमांसा, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, सभी लाइन से जितने भी हैं। एक और बहुत श्रेष्ठ मंगलाचरण है जो कि मोक्ष शास्त्र का अर्थात तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है। उसमें उन्होंने तीनों प्रकार के अरहंत के गुणों को याद करते हुए, कौन से हैं 3 गुण? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इस प्रकार से उस आप्त का स्वरूप बताया। यहां तक अपनी बात हुई। चौथे प्रकार का जो मंगलाचरण पाया जाता है वो है समय सार को किया जाने वाला मंगलाचरण। समय सार को किया जाने वाला मंगलाचरण मतलब क्या हुआ? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, अर्थात उस परम ध्येय के लिए। अच्छा बताइए, ये लाइनें कहाँ की हैं? शुद्धातम अरुपंच गुरु जग में सॉरी, ये 12 भावना की लाइंस हैं जो कि जयचंद जी छाबड़ा द्वारा कृत है। सबसे पहला नमस्कार किसको किया गया? शुद्धातम। और दूसरे नंबर किसको नमस्कार किया गया? पंचगुरु। आपसे यदि अपनी आत्मा का ध्येय सधता न हो तो मंदिर में जाना। आपसे यदि आपकी शुद्धात्मा का ध्येय न बनता हो तो पूजा करना। आपसे यदि अपनी शुद्धात्मा का ध्येय न बनता हो तो जिनवाणी पढ़ना। ये है इस मंगलाचरण का तात्पर्य। इसीलिए शुद्धातम अरु पंचगुरु जग में सरनो दोय। यहाँ ये 4 प्रकार के आपको सामान्यतः मंगलाचरण सर्वत्र प्राप्त होंगे। अब इन चारों प्रकार के मंगलाचरणों में वीतरागता कैसे पाई जाती है, अब इसकी चर्चा करनी है। समय अपने पास में कम है, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा, आप ध्यान थोड़ा सा रखोगे, बहुत जल्दी आपके बात समझ में आ जाएगी। वीतराग विज्ञानता, सबसे पहली बात, संस्कृत के थोड़े से हमारे विद्यार्थी हैं, हम स्वयं संस्कृत का अध्ययन करते हैं। विज्ञानता ये पद कैसे बना? वी उपसर्ग पूर्वक, ज्ञा धातु, ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय प्लस तल प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय,
ऐसे तीन प्रत्यय उसके साथ में आगे लगे हुए हैं। अब ये प्रत्ययों का क्या स्वरूप है कुछ नहीं बताना है मुझे, बाकी के लोगों को ये बताना है, लेकिन ये भाववाची संज्ञा है। क्या होती है भाववाची संज्ञा, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है हमारा जो ज्ञान है वो आत्मा का ऐसा विशिष्ट गुण है जो कि आत्मा को संज्ञावाची बना देता है। आत्मा क्या है? समय सार की अगर मैं आपसे सामान्य शब्दों में पूछूं तो समय सार आत्मा को कैसे परिभाषित करता है? ज्ञान मात्रादेव आत्मा। कैसी है आत्मा? ज्ञान मात्र है। क्या है ये? क्या बनाया हमने आत्मा को? आत्मा में मात्र एक गुण है। पक्की बात है आत्मा में मात्र एक गुण है। अच्छा एक गुण नहीं होगा लेकिन बहुत गुण होंगे, एक पर्याय होगी। सब मिलकर के एक परिणमन करते हैं ना, तो एक पर्याय होगी। अरे भैया ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य ये लेना है अन्य रूप रस आदि किसी भी गुण का आत्मा में प्रवेश नहीं है, ज्ञान मात्र ही है आत्मा। और दूसरा ये अर्थ लेना है कि इतने जितने भी गुणों की आप बात करो उन सब से हम पूरी तरीके से आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्ञान मात्र कहा। 257वें नंबर के कलश की टीका में इस संबंध में इसके भावार्थ में आदरणीय जयचंद जी छाबड़ा ने इसका बहुत अच्छे से खुलासा किया है। अब मेरे को जो आपसे बात बतानी है वो ये है, वीतराग विज्ञानता एक सामान्य बिल्कुल दृष्टिकोण है जो सबको पता है। वीतरागता और विज्ञानता, वीतरागता को हम दो गुणों के साथ जोड़ते हैं सामान्यतः। पहला तो हम जोड़ते हैं चारित्र के साथ, क्योंकि वीतरागता ही चारित्र है, वीतरागता ही धर्म है, इस प्रकार के विवेचन मिलते हैं। दूसरा, इसको आप यदि जोड़ना चाहो तो आप वीतरागता को श्रद्धा के साथ भी जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि बुद्धि में ही हमारे वीतरागता नहीं आई तो वो वीतरागता प्रकट कैसे होगी? इसीलिए सर्वप्रथम श्रद्धान पूर्वक उस वीतरागता का स्वरूप समझना चाहिए। और फिर है ये विज्ञानता। मैं आऊंगा इस बात पर, अपन दोबारा वापस आएंगे कि ये श्रद्धा गुण का कैसे परिणमन बन सकता है आगे। वीतराग विज्ञानता ये दो पद हैं, ठीक है। एक तो ये अर्थ है कि इन दोनों का अलग अलग अर्थ कर ले हम, या हम ये करें वीतराग ये हुआ विशेषण और विज्ञानता ये हुआ विशेष्य। क्यों विशेषण विशेष्य संबंध बताया जा रहा है इन दोनों के बीच में? क्योंकि विज्ञानता की विशिष्टता वैशिष्ट्य ही वीतरागता में है। ज्ञान किसके पास नहीं है मुझे ये बताइए। लेकिन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब को पहले अधिकार में सम्यक कहने का कारण क्या? इन सबको सम्यक कहने का कारण ही क्या है? मैं आपसे अगर ये पूछूं तो सीधी सी बात है, सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है वो सम्यक होता है। अब आप केवली भगवान के उस केवल ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहो तो भी कोई दोष नहीं, और बिल्कुल सामान्य एक जीव हो जिसे तुष्माशम घोषण तो पता है, उसके मति श्रुत ज्ञान की बात करो तो वो भी सम्यक ज्ञान है। ज्ञान में क्या विशिष्टता हुई? ज्ञान की विशिष्टता का अंतर आप देख सकते हो, लेकिन उसका वैशिष्ट्य किस कारण से है? ज्ञान का वैशिष्ट्य उसकी अधिकता और न्यूनता में नहीं है। मैं ये बात अंतिम निष्कर्ष पूर्वक आपसे कहना चाहता था, लेकिन समय बहुत हो रहा है इसलिए मैं पहले ही आपके सामने ये बात रख रहा हूं। ज्ञान की विशिष्टता उसकी न्यूनता या अधिकता में नहीं है, ज्ञान की विशिष्टता है वीतरागता में। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ, यदि आप अपने ज्ञान का दंभ करते हैं तो आप विनयशील नहीं हैं। आज सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, यदि आप अपने ज्ञान को अपनी महिमा बताते हैं तो आपको अपनी महिमा पता ही नहीं है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि विज्ञानता का अर्थ है क्या? विज्ञानता की कोई कीमत नहीं है यदि वीतरागता नहीं है। अरे छोड़ो कीमत की, क्या बात करते हो आप? विज्ञानता प्रकट ही नहीं होती जब तक वीतरागता ना हो। घर में यदि रात को बच्चा लेट आए, बताओ पहले कौन आता है, बच्चा या उसकी आहट? उसकी आहट बता देती है कि वो आ गया है। या बच्चे का उदाहरण छोड़ो, आप पापा का उदाहरण लो। बच्चे घर में बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब शोर शराबा चल रहा है, बस बाहर से आहट आ गई कि पापा आने वाले हैं।
अब आप देखो बच्चों की क्या हालत होती है, बिल्कुल ऐसे तिल मिलाने लगेंगे, चूहों की तरह यहां से वहां से भागते मिलेंगे। कैसे हो रहा है ये? अरे तुमने वीतरागता के प्रति प्रयास किया, अपने आप ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। अच्छा चलिए, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए समयसार क्या कहता है? भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन का मूल है। अरे क्या है भेद विज्ञान? भेद है वीतरागता और विज्ञान है विज्ञान। क्या है भेद? परद्रव्यन्त भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। परद्रव्यन्त भिन्न का क्या मतलब हुआ? भेद डालना। ऐसा वैसा भेद नहीं है, प्रज्ञा छेनी से डला छेद है ये, प्रज्ञा छेनी से डला भेद है। हुआ कि नहीं वीतरागता? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप वीतराग विज्ञानता को बहुत बड़े दृष्टिकोण पर देखें तो आप 4 अर्थों में वीतराग विज्ञानता को गठित कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सामान्य अर्थ है जो कि सब जगह घटाया ही जाता है, जो कि केवल ज्ञान रूप है। क्या होता है केवल ज्ञान में? केवल ज्ञान में जीव वीतरागी पहले हो जाता है 12वें गुणस्थान में, और 13वें गुणस्थान के उपरांत वह केवल ज्ञानी बना रहता है। कैसे हुई, कैसे आई विज्ञानता? तो वीतरागता पूर्वक विज्ञानता आ गई। अब यहां पर सबसे पहला अर्थ हमारे समझ में आता है, वीतरागता का मतलब हुआ द्वेष तो पहले ही चला गया था, अब राग भी बीत गया है। राग भी बीत गया है, किसी भी प्रकार से कषाय का रंच मात्र भी न उदय है, न सत्ता है, न उदीर्णा है, न उत्कर्षण है, न अपकर्षण है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह है वीतरागता, स्पष्ट वीतरागता जिसे कहते हैं। वो द्रव्य, वो अरहंत का द्रव्य, वो सिद्ध का द्रव्य, वहां लेश मात्र भी राग का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से ये वाली बात हुई। दूसरा अर्थ यदि आप करें तो वो है सम्यक ज्ञान। कैसे आप करोगे सम्यक ज्ञान अर्थ? राग का राग नाश हो जाना, यही वीतरागता है। राग का राग नाश हो जाना यही वीतरागता है, और बिल्कुल जिस समय यह होता है उसी समय उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इस बात का तात्पर्य इतना समझना है कि वीतराग विज्ञानता ये सर्वप्रथम यदि प्रकट रूप में हमारे सामने 47वें नंबर का कलश, 46वें नंबर का कलश है अपने समयसार का, उसमें उन्होंने 2-3 प्रकार से इसको शमयित अभितः ऐसा कह करके अन्य बहुत विशेषणों को प्रयोग करके ये बताया है कि कैसे ज्ञान इतने विशिष्टता को प्राप्त हो जाता है। वहां 3 अर्थ लिए उन्होंने। 3 अर्थ कौन कौन से लिए? एक ज्ञान स्वभाव, दूसरा अर्थ लिया उन्होंने ज्ञान सम्यक ज्ञान, और तीसरा अर्थ लिया केवल ज्ञान। इस प्रकार से अन्य अन्य लोगों ने उसके अर्थ बताए हैं। अब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन है वीतरागता और सम्यक ज्ञान है विज्ञान। आप भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो वीतराग विज्ञानी हो जाएंगे। वीतराग विज्ञानता का जो मुख्य तात्पर्य है वो तो मैं आपके सामने पहले ही केवल ज्ञान की परिस्थिति में रख चुका हूं। ये दूसरे अर्थ की जब हम बात करते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक, देखिए न्याय में भी ये बात आपको बहुत स्पष्ट मिलेगी। न्याय के दृष्टिकोण में लोग सामान्यतः यही अर्थ निकालते हैं कि न्याय का मतलब जो सामान्य वस्तु है उनके प्रति संशय विपर्य। अरे भैया, सिर्फ वही वस्तु है क्या? आत्मा कोई वस्तु नहीं है क्या? उसके संबंध में यदि संशय विपर्य अनध्यवसाय दूर हुआ तो बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? और उसको प्रामाण्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात, तीसरा, यदि आप वीतराग विज्ञानता का एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण देखें तो हमारी स्वयं की आत्मा, जिसे ज्ञान स्वभाव कहते हैं। ज्ञान स्वभाव में क्या कभी राग प्रवेश करता है? उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना। इस प्रकार से संवर अधिकार की शुरुआत करते ही वो ये कह देते हैं कि आत्मा में, ज्ञान में कहाँ उपयोग में कहाँ क्रोधादि का स्थान है, कहाँ रागादि का स्थान है? नहीं है। यह है वीतरागता। राग का स्थान ही नहीं है। जब स्थान ही नहीं है तो वीतरागता क्यों प्रकट न माने? तो बिल्कुल मानेंगे। और ज्ञान, ज्ञान तो हमेशा विशिष्ट ही होता है, क्योंकि ज्ञान वो गुण है जिससे आत्मा पकड़ में आता है। लक्षण को सामान्य गुणों से हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है, और माना जाता है इसीलिए उसमें वी उपसर्ग लगाने में कोई दोष नहीं है, इसलिए वो विज्ञान ही है। ज्ञान हमेशा विज्ञान ही होता है। ये बात यहां हुई
एक ये अर्थ। दूसरा, आप जीव हो और जब जीव की बात की जाएगी तो वो ज्ञान अन्य जितने इस जगत में गुण हैं किसी भी द्रव्य के, उनसे विशिष्ट है कि नहीं है, इस अपेक्षा से भी आप उसमें विज्ञान अर्थ लगा सकते हो। तो ये 3 अर्थ हुए। चौथा अर्थ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बात बहुत विशिष्ट है और मैं पंडित साहब सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। ये इस बात के लिए है, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो ठीक है, उससे पहले ये कौन सी संज्ञा है? मैं संग्रह नए से पूछ रहा हूं, ये कौन सी संज्ञा को प्राप्त है? अशुद्ध ही लगा लो भले ही, जिनवाणी है। ये जिनवाणी कैसी होती है? ये जिनवाणी भी वीतराग विज्ञानता स्वरूप ही होती है। क्या है जिनवाणी की परिभाषा? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। कैसे दिखलाती है? तो इसके द्वारा जो ज्ञान प्रकट होता है उससे दिखलाती है, वो हुआ ज्ञान। और वीतराग क्यों है? क्योंकि इसके कण कण में, वाक्य वाक्य में उस स्याद्वाद के साथ में वीतरागता घुली हुई है, ऐसी घुली हुई है कि उस जिनवाणी का प्रत्येक वाक्य आपको वीतरागता दिला रहा है। मैं कह रहा हूं, आदि पुराण की कोई लाइन ले आओ ना, वहां यदि इतना भी लिखा हो, किसी भी प्रकार ये लिखा हो इतना ही लिखा हो, ब्राह्मी सुंदरियों को इस प्रकार ज्ञान दिया गया, आपको पूरी कहानी दिमाग में नहीं होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसीलिए वो स्याद पद जरूरी है। और दूसरी बात, यदि आप ये नहीं समझ पाए, अच्छा ये तो सामान्य कथन पंडित साहब ने भी इसमें लिखा है, जब हम प्रयोजनों की चर्चा करते हैं, प्रथमानियों के प्रयोजन की चर्चा करते हैं, प्रथमानियों के व्याख्यान विधान की चर्चा करते हैं, तो वो लिखते हैं कि जिसमें बहुत पर्वतों का वर्णन हो, जिसमें नगरों का वर्णन हो, बहुत बड़े बड़े ऐसे पेड़ों का और इन सब चीज़ों का वर्णन हो। किसके लिए है ये वर्णन? इसके लिए वर्णन है क्योंकि उनको जड़ी बूटी विज्ञान पढ़ाना था। इसके लिए वर्णन है क्योंकि उन्हें राजनीति सिखानी है। सिर्फ इस बात के लिए है कि ये लोग जो कुलकरों के नाम से जाने जाते हैं, ये लोग जो तीर्थंकरों के नाम से जाने जाते हैं, ये लोग जो इतने महापुरुषों के नाम से जाने जाते हैं, इनका कल्याण कब हुआ? इनका कल्याण इनमें अटकने से नहीं हुआ, इनकी भटकन में न भटकने से हुआ। इस प्रकार से उस वीतराग विज्ञानता को लेते हुए ये जिनवाणी अपना कार्य कर रही है। अब मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं? सिर्फ एक कारण है, आप इस बात को समझें, 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसमें दूसरे नंबर की लब्धि का नाम है विशुद्धि लब्धि और तीसरे नंबर की लब्धि का नाम है देशना लब्धि। ये जिनवाणी देशना कब कहलाती है, मैं आपसे ये पूछता हूं। ये जिनवाणी तब देशना नहीं कहलाती है कि जब आपने इसको इतना रट लिया, इतना रट लिया, इतना रट लिया कि आपसे जब पूछा जाए आप बिल्कुल सुना सकते हो। ये तब जिनवाणी कहलाती है जब मंद कषाय पूर्वक हमने अपने सभी प्रकार के जितने भी परद्रव्य के प्रसंग हैं उन सबको शमयित अभितः, अर्थात बिल्कुल दबा दिया। दबा दिया मतलब वो बिल्कुल दूर हो गए। उस समय जो देशना कार्य करती है वो देशना ही वास्तविक सम्यक दर्शन का कारण बन सकती है। पंडित जी साहब ने इसमें परिभाषा दी, 263 पेज पंचलब्धियों का स्वरूप बताते हुए उन्होंने कहा कि मोह जब मंद होता है तब कषायें मंद होती हैं और इन कषायों की मंदता में जो तत्व विचार होता है उसको विशुद्धि कहते हैं। तत्व विचार को विशुद्धि कहते हैं। आप स्वाध्याय की परंपरा में भी लगाएं तो स्वाध्याय के अंग कौन से होते हैं? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और आमनाय। अनुप्रेक्षा आमनाय क्या चीज होती हैं? ये उस विशुद्धि के दायरे में बैठी है, ये देशना के दायरे में बैठी है, तब जाके ये जिनवाणी आपका काम कर सकती है। नहीं तो ये जिनवाणी जिनवाणी नहीं है। ये जिनवाणी क्योंकि आपने अपनी नहीं बनाई। लोग बहुत कहते हैं कि यहाँ बैठ करके पंडित ये सुनाता है, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, अपने घर की बात सुनाते हैं। कोई आदमी अपने घर की बात नहीं सुनाता है आपको। हर व्यक्ति आपको यह बताना चाहता है कि इस जिनवाणी को पढ़ के तुमने इसे ये मेरे लिए जिनवाणी है ये नहीं माना तो ये जिनवाणी तुम्हारे किसी काम की नहीं हुई। हम इस जिनवाणी का स्वरूप समझ के अपने जीवन में अपनाएं, वीतराग विज्ञानता के श्रेष्ठ उस पद को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन से लेकर के उस केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम करता हूं। हेलो। ओम नमः शिवेभ्यम। अभी हम सब
संयम भैया का बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुन रहे थे। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं संयम भैया का। आप सबको भी लगता होगा कि सब विद्यार्थी कुछ छोटे छोटे लगते हैं, ये सब में थोड़े अलग दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। तो पहले इन्होंने मंगलायतन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MBA किया, उसके बाद कुछ वर्षों तक जॉब भी किया, मीन्स सेट हो गए थे। लोग सोचते इतने अच्छे सेट हो गए थे, फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तो जो लोग अपने आप को उसमें सेट मानते हैं तो वो अनंत काल के लिए नरक गति और निगोद में सेट हो जाते हैं, और जो अपने आप को उसमें सेट नहीं मानते हैं, इस वीतरागता में विज्ञानता में सेट मानते हैं, वो ही अपने भाव का भाव कर पाते हैं। और संयम भैया को शायद नरक में निगोद में सेट नहीं होना था, इसलिए उन्होंने उस सेट को छोड़कर इस मार्ग को चुना और अभी यहाँ पर शास्त्री तृतीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। भाषा की बात बोलूँ तो भाषा इतनी सरल मधुर कि किसी को भी बहुत आराम से वो बात हृदयंगम हो जाती है। और शैली जो उन्होंने विषय उठाया उसको आप कहीं से भी देख लो, वीतराग विज्ञानता को यदि आप उसको द्रव्य पक्ष से देखेंगे, गुण पक्ष से देखेंगे, पर्याय पक्ष से देखेंगे, तो उसमें वीतराग विज्ञानता में पर्याय क्या है, किस पर्याय की बात चल रही है, फिर उसमें गुण मीन्स भाव क्या है वीतराग विज्ञानता का, वो भी स्पष्ट किया। और वीतराग विज्ञानता द्रव्य क्या है वीतराग विज्ञान, किसके आधार से वो वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है, इस बारे में बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुना। और एक जो विद्वान की विशेषता होती है, विद्वान को संतुलित वक्ता होना चाहिए, कब क्या कैसे किसके सामने क्या बोलना चाहिए, उस बात का उन्होंने ध्यान रखा और बहुत ही संतुलित तरीके से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंडित जी अभी बोला मोक्षमार्ग प्रकाशक, फिर समयसार, इनको कितने सारे ग्रंथ याद हैं, मैं तो यदि ग्रंथ खोलने बैठूं तो मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक खोल नहीं पाऊंगा। पंडित जी दूसरा ग्रंथ का नाम बोल देते हैं, पंडित जी भी ग्रंथ नहीं बदलते हैं, हमें भी बदलने का टाइम नहीं है। तो ये आप इस विद्यालय की महिमा है कि यहाँ के विद्यार्थियों को सैकड़ों ग्रंथ कंठस्थ याद रहते हैं कि जो कोई भी आप विषय उठाएं उस विषय के बारे में, आपने गूगल का नाम सुना होगा कि गूगल में आपको एक चीज़ डालो, कोई एक शब्द डालो, तो उसके बारे में जितना भी इस दुनिया में मटेरियल होगा वो सब कुछ आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ के किसी भी विद्यार्थी से एक विषय पर चर्चा करिए कि वीतराग विज्ञानता क्या है, तो वीतराग विज्ञानता के बारे में सारे जनागम में क्या क्या लिखा है, सारे आचार्यों ने क्या क्या लिखा है, विद्वानों ने क्या लिखा है, वो आध घंटे में संयम भैया ने प्रस्तुत कर दिया कि वीतराग विज्ञानता के बारे में हमारे जनागम में क्या लिखा है। तो आप एक विद्यार्थी से देख सकते हैं इस विद्यालय का गौरव कि यहाँ कितनी गहराई से, और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो एक तलस्पर्शी विद्वान के रूप में उभरते हैं। और ऐसे हमारे आदरणीय संयम भैया ने बहुत ही, हम सबसे भी बड़े हैं, सब विद्यार्थियों से बड़े हैं, तो हम उनको प्यार से भैया बोलते हैं। ऐसा बहुत ही मार्मिक हम सब ने प्रवचन सुना। जितना भी कुछ कहा जाए संयम भैया के लिए कम है। ये हमारे सभी विद्यार्थियों के आदर्श विद्यार्थी हैं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। और अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय दीपक जी भाई साहब से कि वो आएँ और अपना मार्मिक प्रवचन प्रारंभ